और अब देखिए बर्फ बरसे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, मैदानों में बारिश और शीतलहर के ट्रिपल अटैक ने ठंड को रिटर्न कर दिया है। पहाड़ों पर वीकेंड मनाने गए सैकड़ों सैलानी जहां भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह फंसे हुए हैं, तो वहीं पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानी इलाकों को कंपा दिया है। हालात ये है कि मैदानी इलाकों में कई जगहों पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, लोगों के लिए मुसीबत भारी। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ से मैदान तक प्रचंड ठंड। ठंड से जम रही है जनवरी, कहीं बर्फ, कहीं बारिश और शीतलहरी। शिमला, औली, श्रीनगर, हर तरफ बर्फ की चादर। ठंड है, प्रचंड है, फिर जनवरी में यह रिटर्न है। ठंड, बारिश और शीतलहर के ट्रिपल अटैक से इन दिनों पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और शीतलहर ने लोगों को कपा दिया है। हालांकि मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी बर्फबारी की मौज ले रहे। इस वक्त आपके सामने पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की कुछ तस्वीरें। पहाड़ों से आई ये 10 तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि आसमान से बरस रही सफेद आफत से इस वक्त पहाड़ कांप रहे। भारी बर्फबारी का असर भी दिखाई देने लगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बर्फबारी के बीच डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बर्फबारी के बाद एवलांच हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ से बर्फ नीचे गिर रही और लोगों को अलर्ट करने के लिए स्थानीय लोग सीटी बजा रहे हैं। अब किश्तवाड़ की इस दूसरी तस्वीर को देख लीजिए, जहां बर्फ ने पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया। लोगों के घुटनों तक बर्फ जमी हुई और इसके बीच से लोग एक गर्भवती महिला को चारपाई पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जाहिर है बर्फबारी ने यहां लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। शोपिया में हुई बर्फबारी एक शख्स के लिए मुसीबत का सबब बन गई। शोपिया के हीरपुरा गांव में छत से बड़ी मात्रा में बर्फ एक शख्स के ऊपर जा गिरी, जिससे बर्फ के अंदर ये शख्स बुरी तरह से फंस गया। पुलिसकर्मियों ने हाथों से बर्फ हटाई। बाद में पुलिसकर्मियों ने काफी जद्दोजहद के बाद इस शख्स की जान बचाई। घटना रविवार की है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घाटी में तापमान माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद उड़ानें बाधित हो रही हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गए। अगले 48 घंटे में पहाड़ों पर मौसम का कहर और टूट सकता है। पहाड़ों में ताजा बर्फबारी से मौसम बेहद ठंडा हो गया है। शिमला हो, मसूरी हो, श्रीनगर हो या फिर औली हो, बर्फबारी के बाद बर्फ से ढके पहाड़ों से जहां नजारा सुंदर हो गया है, पर्यटकों को लुभा रहा है, तो लोगों के लिए यह बर्फबारी मुसीबत भी बनी हुई है।
श्रीनगर शहर और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में हो रही बर्फबारी से तापमान माइनस में जा पहुंचा है। गुरुवार शाम से कश्मीर में इस मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी हुई, जो अब भी जारी है। शनिवार देर शाम से श्रीनगर और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी की वजह से तापमान में न केवल रात में गिरावट आ रही, बल्कि दिन में भी तापमान में 3 से 4 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है, तो वहीं रात का तापमान माइनस में पहुंच गया है। इस वक्त आपके सामने श्रीनगर की तस्वीरें, जहां बर्फ ने पूरे श्रीनगर को अपनी आगोश में ले लिया है। घर की छत हो या फिर गाड़ियां, सब पर बर्फ का कब्जा है। अब डल झील की इन तस्वीरों को देखिए, जहां ताजा बर्फबारी के बाद शिकारों पर भी बर्फ जम गई। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों के चेहरे खिल गए। घर, पेड़, सड़क, बाग, बगीचे सब कुछ बर्फ से ढक गया और वादी बर्फ से गुलजार हो गई। पेड़ों के पत्तों पर पड़ी बर्फ किसी गहने की तरह लगती, जिसे पहनने के बाद प्रकृति के सौंदर्य में और इजाफा हो गया। लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी का असर पर्यटन पर भी पड़ेगा। अब सोनमर्ग की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां बर्फ की सफेद चादर न केवल पहाड़ों पर बल्कि सड़क पर भी बिछ गई। बर्फ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। फिलहाल स्नो ब्लोअर मशीन से बर्फ हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीरें देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। पहाड़ों को बर्फ ने ढक लिया। सफेद बर्फबारी ने पेड़ों की सुंदरता को बढ़ा दिया है। मकानों की छतों पर बर्फ का कब्जा है। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखेगी। देखिए, पुल के ऊपर दोनों तरफ बर्फ जम गई। सड़क गायब हो चुकी। बिजली के खंभों पर भी बर्फ जम चुकी और लोग बर्फ से खेलते दिखाई दे रहे हैं। इस भारी बर्फबारी के बीच जहां पैदल चलना मुश्किल होता है, वहां भद्रवाह के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम बर्फबारी के बीच हाथों में बंदूकें थामे पेट्रोलिंग कर रही। जाहिर है, दुर्गम रास्तों पर बरसे इस सफेद आफत ने सुरक्षा बलों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बर्फबारी हुई। यहां का पीर पंचाल का इलाका सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से आए सैलानी यहां आकर बर्फ का मजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बर्फबारी परेशानी भी बनी हुई। बर्फबारी की वजह से राजौरी जिले की मुगल रोड पूरी तरह से बाधित हो गई। इसकी कनेक्टिविटी को दोबारा से चालू करने के लिए बीआरओ की टीमें लगी हुई। भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी नेशनल हाईवे बंद हो गया। लोग बर्फबारी की वजह से बुरी तरह फंस गए। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गुलमर्ग पहुंचे। वो यहां गुलमर्ग के स्कीइंग रिजॉर्ट पहुंचे और ताजा बर्फबारी के बीच स्कीइंग का मजा लिया। अल्लाह का शुक्र है, बर्फबारी हुई है। मैं वही देखने आया था, क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई कि बर्फ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो देखने आया मैं। और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ, वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अब अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा, बनिहाल, रामबन इलाकों में भी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वीकेंड पर मनाली छुट्टियां मनाने पहुंचे लोग अब बर्फबारी की वजह से फंस गए, क्योंकि यहां की सड़कें बर्फबारी के बाद बर्फ से ढक गई। ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। एरियल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर लाइन से गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। मनाली की कई सड़कें अब भी बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों और टूरिस्टों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों की मदद के लिए कदम उठाया। खाने का सामान बांटा जा रहा है और हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी बर्फबारी ने लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। शिमला में गिरी ताजा बर्फ की वजह से पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर में ढक गया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। शिमला का मॉल रोड भी बर्फ से ढक गया है, जिसका मजा लेने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिलहाल भारी बर्फबारी के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में 1291 सड़कें बंद हो गई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सड़क कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए काम कर रहा है और सड़कों को फिर से खोलने के लिए 385 मशीनें लगाई गई। उत्तराखंड के केदारनाथ की ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। केदारनाथ धाम को भी बर्फ ने पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। यहाँ मंदिर और सभी पैदल मार्ग करीब 4 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक गए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी अभी बंद होने वाली नहीं, बल्कि आसमान से अभी सफेद आफत के बरसने का सिलसिला जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे उत्तर भारत के 9 राज्यों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम होता है। इसके एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, तापमान में गिरावट, पाला और कोल्ड वेव के हालात बनते हैं। भारत के मैप पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हालात लगातार बदल रहे हैं। एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में किस तरह से मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ना शुरू हो गया। मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और उसके साथ चल रही शीतलहर शहरों में हाड़ कपा देने वाली ठंड ला रही। भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर 25 जनवरी को 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान दर्ज किया गया। सीकर राजस्थान में तापमान 1.8 सेंटीग्रेड, हिसार हरियाणा में 3.9, अलवर राजस्थान में 4.1, पालम दिल्ली में 4.5 सेंटीग्रेड, अमृतसर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। बदले मौसम का असर दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 27 जनवरी 2026 को सुबह से दोपहर तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही गरज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई। जाहिर है अभी पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक प्रचंड ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। श्रीनगर से आसिफ सुहाग, जम्मू से पंकज शर्मा, हिमाचल प्रदेश से राजेश शर्मा और उत्तराखंड से अधीर यादव की रिपोर्ट।